हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 66 बीपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 27 दिसंबर को। तो उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसके आंसर की को भी देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। आइए देखते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो है, पच्चीकारी पिट्टा ड्योरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? उसका आंसर है बी, अकबर। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, जो इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? इसका जो आंसर है वो विवेकानंद। 1923 में स्वराज पार्टी, इसका आंसर है सी, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। नील दर्पण ये दीनबंधु मित्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1760 का वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी। निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया? इसका आंसर है 1909। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह, ये हुआ है सिंहभूम में। 1857 में विद्रोह कुंवर सिंह, ये बिहार का है जो कुंवर सिंह, इसका आंसर है। 11वां जो है वो, चंपारण में इंडिगो में के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ये है राजकुमार शुक्ल। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो देखिए इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद ये बिहार किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, सी आंसर है इसका। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण। 14 हो गया। ये 15वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इसका आंसर जो है वो है कालीबंगन। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क, इसका आंसर है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? वैशेषिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? इसका आंसर है बलबन। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? इसका आंसर है महाराष्ट्र, सी। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? आंसर कर्नाटक है इसका। अगर कोई आंसर आपको सही नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या है, यहाँ तक तो हम तो अपने यहाँ से पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि कोई आंसर गलत ना हो, पर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है जो है वो, खनिज और जिले का जो जोड़ा है वो, इसका आंसर है ए, लाइमस्टोन कैमूर, जो सही है। नेक्स्ट जो है वो है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये है डी, आंसर इसका रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, भागलपुर। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? ये है पश्चिमी चंपारण। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? देखिए जोड़ा है, इसमें किसी एक में बहती है, किसी एक में नहीं बहती है। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है ई, सब में किसी एक में बहती है, किसी एक में नहीं बहती है। ठीक है, इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, जनजाति और जिले, तो इसका आंसर है उरांव, सी आंसर है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत, ये 7.27 है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, ये होन्शु है। होन्शु के बाद होक्काइडो, फिर है क्यूशु, फिर है शिकोकू, या क्यूशु और शिकोकू में कंफ्यूजन है। होन्शु बड़ा है। ठीक है, होन्शु के बाद होक्काइडो होगा।
ठीक है। 31 का जो आंसर है वो है आपका ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से किस देश का भाग है? इसका आंसर ए है, डेनमार्क। इसका जो आंसर है दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम, सी। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? ये चाइना है इसका आंसर। नेक्स्ट जो है वो निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? इसका आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट है जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? इसका आंसर है मिजोरम, सी। निम्न काफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? इसका आंसर डी है, पुलनेज। और भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ये कच्छ है, कच्छ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? इसका आंसर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका आंसर है पूर्वी पंजाल। नेक्स्ट देखते हैं, यह है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका आंसर है ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट है जो है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका आंसर है 243 जी। नेक्स्ट है नागरिकता कानून कब पारित किया गया? अभी आरओ मेंस का जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका आंसर है 11 दिसंबर, बी है इसका आंसर। 44 का देखते हैं, 44 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है ये, तो इसका जो आंसर है वो डी, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? इसका आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? तो इसका आंसर है सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। 48 देखते हैं, 48 का जो है क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? इसका जो आंसर है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, सी आंसर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? 324 है ये, ए आंसर है। नेक्स्ट है वो, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख इस समय कौन है? रेखा शर्मा, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? एनएसएसओ है ये, ए आंसर इसका। नेक्स्ट है, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है विगत वर्ष के 77 से 63rd। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है सी, 15 लाख करोड़। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम योजना, इसका जो आंसर है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, एक कुसुम योजना का है। नेक्स्ट जो है वो है आपका, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो देखिए इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि नेट पे सर्च करने पे मिल रहा है। वैसे देखने से तो लग रहा है ICICI, क्योंकि ये व्यापारिक बैंक की बात कर रहा है, पर ये नेट पे SBI ही दिखा रहा है। नेक्स्ट है जो है वो है आपका, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक, देखिए ये निर्भीक लिखा है, इंग्लिश में निर्भीक है, घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो इसका जो आंसर है वो है निर्यात। निर्भीक का है जो है निर्यात ऋण विकास योजना, ऐसा करके है।
तो इसका जो आंसर है वो डी, निर्यात क्षेत्र। 57 का जो आंसर है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। तो इसका जो आंसर है, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ए आंसर है इसका। नेक्स्ट है वो है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ए आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है आपका, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। सी आंसर सही है इसका। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये बाल कल्याण होगा। डी ऑप्शन सही है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, ये राष्ट्रीय औसत से 33%। ये है इसका आंसर। डी सही है। नेक्स्ट है जो है वो है आपका 62, खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है डी, खाद्यान्नों का निर्यात। ठीक है, खाद्य प्रबंधन में ये नहीं है। नेक्स्ट है जो है आपका, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि? तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। भारत सरकार ने अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए मैं फटाफट आंसर बताते जा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन ढंग से पूरा पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, अगर ऐसे नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो इसका जो आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ए आंसर सही है। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? इसका आंसर है सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ये राम प्रसाद बिस्मिल है, सब जानते हैं। ऑप्शन डी सही है इसका। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन उस समय शुरू हुआ था 1905 में। निम्न में से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? भूलाभाई देसाई थे। ये इसका आंसर बी सही है। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ये स्टुटगार्ट सम्मेलन जो हुआ था जर्मनी में, शायद वहीं पे जर्मनी में ही है, तो वहाँ पे फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका CR दास, देश बंधु इनको कहा जाता था। नेक्स्ट है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ये 26 जनवरी 1930 को। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। इसका आंसर बी सही है। बिहार की 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 3/20 है। इसका आंसर सी सही है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ए आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है जो है आपका 75th, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना है इसका आंसर। ए। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। बी आंसर सही है इसका। 77, ये है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका जो आंसर है वो है श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। ए आंसर सही है इसका। 78 में है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका आंसर ई है, इसमें से कोई नहीं है। देखिए इसमें बोल रहा है सक्रिय रूप से, ठीक है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 79 का, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये कहा गया था 1935 अधिनियम था, उसके लिए आंसर डी सही है इसका। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन, इसका आंसर है। नेक्स्ट है जो है, एक स्कूल में एथलेटिक समूह में, ये इसका आंसर 10 है, आप लगा लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो है वो है मोहन 25 दिनों में एक काम करता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा करता है। ये यहाँ पे मैंने इसका आंसर जो होगा 11 दिन होगा, पढ़ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है जो है वो एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। इसका आंसर है 155। देखिए टोटल 150 क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो है वो है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो ये देखिए इसमें एक ही संख्या है जिसके लास्ट में 2 है और 2 पर जो एंड करता है वो वर्ग नहीं होता है, तो इसका आंसर बी होगा। दिया अब ये देखिए ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। 3 और 2 है, आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है मैथ का जो इसको आप सॉल्व करेंगे टोटल, ठीक है। तो a+b² वाले फार्मूले से, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। पहले a² - b² से कर लेंगे, जिसमें a+b इंटू a-b से होगा, फिर उसमें कुछ कट जाएंगे और जो बचेगा फिर, तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक शहर की जनसंख्या ये है और 5% से बढ़ रही है, तो इसका आंसर ए होगा। इसको आप आराम से ऐसे ही निकाल सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बस ऐसे निकाल दीजिएगा, निकल जाएगा ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ये अनुक्रम। देखिए ये भी आरओ में आया हुआ क्वेश्चन था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आरओ मेंस का यूपी में, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम है। तो ये इसका जो है देखिए इसको आप 2 स्टेप में करेंगे। 4, 18, 48 है, तो 4 और 18 का जो डिफरेंस होगा इसको आप ले लीजिएगा 14, ठीक है। 14 फिर 18, 48 का जो होगा वो होगा 30। इस तरह से आप फिर 48 और 100 का निकालेंगे, जो होगा वो होगा 52। फिर इनके बीच का जो आप निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 16, इस तरह से 16, 22 ऐसे करके, तो एक पैटर्न मिलेगा जिसमें शायद 6 का अंतर दिखेगा आपको, ठीक है। तो उसका जो आंसर होगा ये होगा 180। नेक्स्ट जो है वो है ये 2nc3 और इस nc2, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। 44:3 का रेशियो इसमें, तो n की वैल्यू निकालना है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। 2n 2n-1 2n-2 ऐसा करके निकालेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे 3 × 2 × 1। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, फिर nc2 की वैल्यू निकाल लेंगे। nc2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी n × n-1/2 ऐसे करके निकालेंगे। तो ये जो n की वैल्यू सीधे इसके बराबर में आप 44 इसको बाई 3 30 लिख देंगे। तो ये जब आप कट करेंगे तो आराम से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये है यदि m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m² है, तो m × n, ये सॉल्व किया हुआ आप देख सकते हैं, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट जो है वो आपका है दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का है, इसका ऑप्शन सी सही है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो ये इसका जो आंसर है वो होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड है। नेक्स्ट है वो है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, इसका आंसर है जाइमेज, सी आंसर सही है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, इसका आंसर बी है, CO2। नेक्स्ट जो है वो आपका ये पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, डी आंसर सही है इसका। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो H की सांद्रता, इसका जो आंसर होगा वो 1000 गुना कम हो जाएगा, मतलब इसका एसिडिक से बेसिक नेचर में जा रहा है, मतलब अम्ल से ये क्षार बदल रहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट जो है उसका आपका रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, ऐसा होना चाहिए, तो ये ऊर्ध्वपातन है, ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस, जैसे कपूर होता है, मतलब एक स्टेज को क्रॉस करके दूसरे स्टेज में सीधा पहुंच जाना, ये है सब्लिमेशन। देखिए ये बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो 12 और 3, ये आंसर होगा। ये पता ही है आपको, सिग्मा जो है वो सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा हो जाता है, और डबल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा और पाई, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो
ये होगा 12 और 3, तो ये इसका जो है C6H6 है बेंजीन। तो इसको आप निकालेंगे इस तरह से H करके, तो निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया का ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, CHNO होगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो है वो है, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका जो आंसर है वो बी, सीसा इसका आंसर है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो आंसर डी है इसका, विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन है, इसका आंसर ए आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका 103, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर ए है, आर्विड कार्लसन। नेक्स्ट जो है वो है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? इसका आंसर है आयोडीन, सी आंसर सही है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो देखिए ये जो जीव का पीछे वाला भाग होता है वो कड़वाहट के लिए होता है, जो खट्टा लगता है। सॉरी, खट्टा के लिए नहीं, कड़वाहट जो होता है वो सी, पीछे वाला भाग। नेक्स्ट जो है वो है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, देखिए इसका आंसर जो होगा वो फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज एक्चुअली डाइसैकेराइड्स है, नहीं ये मोनोसैकेराइड्स है, सॉरी ये। तो इसमें जो सबसे जो मीठा होता है वो फ्रक्टोज होगा। सबसे जो है फ्रक्टोज है, फिर उसके बाद सुक्रोज होगा, फिर उसके बाद जो है वो ग्लूकोज होगा। ठीक है, यही इसका क्रम है शायद, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा है वो फ्रक्टोज है, ये आंसर सही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, वो निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो ए है, सेब। सेब दरअसल सब्जी में भी आता है, तो इसका आंसर जो होगा वो सेब होगा। बाकी सारे इसमें फल हैं। नेक्स्ट जो है वो, फलियां सबसे अधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट है जो है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका आंसर डी है, फूल की कली। नेक्स्ट जो है वो आपका, मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो इसका आंसर है इंफ्रारेड, ए आंसर सही है। और ये है समांतर प्रतिरोध। तो समांतर प्रतिरोध वाले का फार्मूला लगा लेंगे, तो ये निकल जाएगा आपका डी आंसर सही होगा, 1/r करके जो होता है। ठीक है, 1/r1 + 1/r2, 1/r ऐसा करके है जो। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका 4.70। नेक्स्ट जो है वो आपका, ये गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध ये घटता है, आंसर बी सही है इसका। फैराडे स्थिरांक, इसका आंसर डी है, सार्वभौमिक स्थिरांक है ये। नेक्स्ट जो है वो आपका, ये प्रकाश वर्ष, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी सा नहीं बदलता है? ठीक है, तो इसका आंसर है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऐसा करके है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, ये नील आर्मस्ट्रांग, इसका बी ऑप्शन सही है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसको आप आराम से घटा देंगे। ये प्रोटॉन हो गया, ये टोटल एटॉमिक वेट हो गया, इसको घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी इसमें। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट है, जो सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो शहद की श्यानता इसमें सबसे ज़्यादा दिख रही है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो है वो है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो है आयुष्मान खुराना, ये आंसर सही है, टाइम मैगजीन में शामिल हुए हैं ये। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 8, सी आंसर सही है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो देखिए ये अभी चूंकि उनकी डेथ हुई है तो ये न्यूज़ में था, तो ये जो इसका आंसर होगा वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, सी आंसर सही है।
नेक्स्ट है जो हमारा भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट्स जारी किया था। वैसे भी करंट है इसमें, तो इसका जो आंसर होगा वो 25 सितंबर 2020 है। सी आंसर। नेक्स्ट है हमारा ये 125 नंबर पे 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, बिहार। नेक्स्ट है बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो इसका आंसर होगा 11वीं लोकसभा, बी आंसर सही है इसमें। नेक्स्ट जो है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा वो चाइना, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट जो है वो है सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रहलाद सिंह पटेल, ए आंसर सही है। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये वियतनाम में है। इसका आंसर डी सही है। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा। सिंगापुर, इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी है, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है। तो इसका आंसर सी है, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। नेक्स्ट है हमारा इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था। तो ये मिस्र, इसका सही है ये आंसर। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका आंसर डी है, भारत। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है, ये बी है, रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑपरेशन मेरी सहेली इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है, ये आंसर सही है इसमें। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया ये 100 रुपये का सिक्का है, सी आंसर सही है। किस राज्य की लघु वृत्तचित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। इसका आंसर डी है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। तो ये है HDFC बैंक, बी ऑप्शन सही है। भारत ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की। तो इसका आंसर बी है, दिल्ली। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो है अंबाला, सी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम, डी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 143 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसके सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है नीतू डेविड, बी ऑप्शन सही है। महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता। नाओमी ओसाका, ए आंसर सही है, जापान की। नेक्स्ट जो है वो है आपका 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है। तो इसका जो आंसर होगा बी, सूरा किटाटा। नेक्स्ट जो है वो 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, सुरेश रैना। सुरेश रैना ने किया था धोनी के बाद। नेक्स्ट जो है वो हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो NSD का जो अध्यक्ष है अभी फिलहाल में है वो परेश रावल है, डी आंसर सही है इसमें। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है। तो इसका जो आंसर होगा बी, डॉक्टर G सतीश रेड्डी।
किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो इसका आंसर होगा वो चिकित्सा विज्ञान, सी। नेक्स्ट जो है वो लास्ट है, वो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से हमने पेपर को देख लिया, 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आपको कोई आंसर इसमें गलत लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।